तोड़फोड़ करते हुए, और ये ट्रैक्टर परेड अब लाल किले तक पहुंच गया है। ये किसान संगठन अपने संगठनों के झंडे वहां पर लेते हुए, तिरंगा भी उनके हाथों में। लेकिन आज जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न पूरा देश मना रहा है, तो किसान आंदोलन में ये ट्रैक्टर रैली आज लाल किले तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यही वो लम्हा था ना जब ये तमाम ट्रैक्टर्स आईटीओ में अचानक पुलिस वालों पर ही सीधा आगे बढ़ते चले गए। उन सब ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन चूंकि वो ट्रैक्टर में सवार है और ट्रैक्टर के टायर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उस पर उसको रोकना, और जिंदगी का खतरा उन तमाम लोगों को जो सामने मौजूद है, मीडिया कर्मी, पुलिस वाले, लेकिन बढ़ गए और लाल किले तक अब पहुंच गए हैं। लाल किले तक पहुंच गए हैं अरविंद ओझा, और रैपिड एक्शन फोर्स को अब बुला लिया गया है नियंत्रित करने के लिए। परिस्थितियां इतनी बेकाबू हो रही हैं। नवजोत भी लगातार बनी हुई, नवजोत मैं आ रही हूं जल्दी से। अरविंद जी, देखिए सीधे तस्वीरें आप देखिए कि अब जहां मैं मौजूद था उससे आगे की तरफ ये फ्रंट गेट है, और लगातार ये देखिए ये उपद्रवी जो टीयर गैस के गोला छोड़ा गया उसको यहाँ पर फेंकते हैं। कैमरामैन विकास कहूंगा ये जरा आगे की तरफ आए और दिखाएं कि ये देखिए जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ी, और ये देखिए ये जवान है बकायदा हाथ दिखा रहे हैं कि आप पीछे की तरफ हट जाएं, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर, ये जरा देखिए ये तस्वीर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। कैमरामैन वकार जरा इस तरफ से आए और तस्वीर दिखाएं। वो चारों तरफ से टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये जवान ये देखिए ये किस तरह से टीयर गैस की जो सेल है वो छोड़ी जा रही है। ये जवान है यहाँ पर, ये टीयर गैस छोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ से खदेड़ा जा सके, और यहाँ से पूरा ये देखिए अब यहाँ से जो पुलिस है वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ये उपद्रवी हैं, आपको बताऊं कि इनके पास ऐसा बताया जरा लाठी डंडे भी है, पत्थर भी है, और यहाँ से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये तस्वीर टीयर गैस के गोला जो यहाँ पर छोड़ा गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि इनको खदेड़ा जा सके। हालांकि शुरुआत में जो पुलिस फोर्स थी वो काफी कम संख्या में थी अंजना यहाँ पर, और जैसा कि आप बता रही थी यही है आईटीओ का मुख्य चौराहा जो कई अहम रास्तों को जोड़ता है, और उपद्रवी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पहले पुलिस फोर्स काफी कम संख्या में थी, उसके बाद जो गणतंत्र दिवस के परेड में पुलिस तैनात थी उसको यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो पूरी तरह से तैयार है। उपद्रवियों को खदेड़ा जाता है, उसके बाद वो फिर हावी होते हैं फोर्स पर, उसके बाद लेकिन फिलहाल एक सहारा है आंसू गैस का जो गोला है उसी को छोड़ा जा रहा है, और अब यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि एक नए सिरे से अटैक किया जाए ताकि इनको भगाया जा सके। लेकिन आईटीओ पर पूरी तरह से जो कब्जा है, और आपको बताऊं कि ये स्थिति है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है। अंजना ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई, हम कोशिश करते हैं थोड़ा और आगे की तस्वीर दिखाएं, लेकिन जरा देखिए किस तरह से नुकसान भी यहाँ पर किया गया है। ये जो पूरा ग्रिल था इसको तोड़ दिया उपद्रवियों ने, ये पूरा ग्रिल गमले और इससे निकालकर प्लीज देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए स्थिति कितनी यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। वो देखिए ट्रैक्टर मार्च, और भी बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है। ये जो रास्ता है ना, ये महत्वपूर्ण रास्ता है, ये सीधा रास्ता लाल किले की तरफ जाता है, और जो हमें जानकारी मिली है लाल किले के पास भी उपद्रवी ये जो किसान मार्च है ये पहुंच चुके हैं, और जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ एनओसी दी थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो तमाम जो नियम है वो तोड़े गए हैं, और तस्वीरें इसका सबूत है। सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं जो पुलिस फोर्स है वो रणनीति बना रही है। जरा एक रास्ता आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये रास्ता जरूर आप देखिए। ये देखिए ये जो रास्ता है ये आईटीओ की तरफ रास्ता है। जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये सीधा इंडिया गेट की तरफ जाता है, ये सामने दीनदयाल मार्ग की तरफ जाता है, वो सीधा लाल किले की तरफ जाता है। और फिलहाल की बात की जाए तो आईटीओ पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। कैमरामैन वकार कहें कि वो दिखाएं, लेकिन यहाँ की स्थिति फिलहाल ऐसी बनी हुई है। हम कोशिश करते हैं दूसरी तरफ आपको ले जाने की। वकार आप इधर आइए जरा, ये यहाँ से चप्पे पर चूंकि से वहाँ पर ये उपद्रवी वहाँ पर हावी हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उपद्रवी हावी तो हुए हैं, क्योंकि आप देखिए आईटीओ ये मेन जगह मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे एक वजह भी अंजना, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। दिल्ली पुलिस हमेशा से हाई अलर्ट पर रहती है, और वहाँ
की सुरक्षा एक अधिकारी है जसपाल सिंह, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर फिलहाल की क्या स्थिति है? अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। जी ये कंडीशन है क्या इस टाइम? एक मिनट के बात कर लेने दीजिए, जसपाल जी से बात कर लीजिए। सर एक बार दिखाइए जो अरविंद बात कर रहे हैं वहाँ पर इस वक्त पुलिस वाले से। जी फिर भी आप सीधे आइए। जी अरविंद क्या बता रहे हैं वो? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल स्थिति अंडर कंट्रोल है इनका कहना है। और आपको बताऊं ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जो काफी वक्त से रहे हैं। और जसपाल जी हम इनसे सीधे एक बार बात करते। सर फिलहाल की क्या स्थिति है? आप लोग प्लीज चलिए, आप थोड़ा सा एक बार प्लीज पीछे हो जाइए। आप देख पा रहे हैं ये आमने सामने ऐसी तस्वीरें सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिली थी, लेकिन एक तरफ ये उपद्रवी है और अब फासला बेहद कम हो चुका है। जरा फासला भी दिखाते हैं कि कितना कम फासला है। ये बहुत कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो ज्यादा आगे ज्यादा आ चुकी है इस वजह से। लेकिन अभी भी चुनाव, और ये देखिए उपद्रवी हेलमेट पहने हैं, डंडा हाथ में है। ये देखिए आगे बढ़ने की कोशिश है, चैलेंज बकायदा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये स्थिति है, लेकिन स्थिति फिलहाल अराजक हो चुकी है क्योंकि ट्रैक्टर मार्च अब यहाँ से देखिए लाल किले की तरफ बढ़ रहा है। अंजना आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल अरविंद आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि अब कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर नीचे पहुंचे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि स्थिति नियंत्रित है, बोल देना काफी है या जो देखिए इसमें फर्क है? अरविंद नहीं नियंत्रण देखिए नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो 37 एनओसी थी जो कॉपी हमारे पास एक्सक्लूसिव आज तक के पास है उसमें बकायदा ये देखिए किसान का नारा लगाते हैं। अब ये बताइए कि ये जरा तस्वीर देखिए, इसमें कौन किसान आपको नजर आ रहा होगा अंजना? लेकिन ये देखिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब ये जो सुबह से तस्वीर थी इतनी करीबियाँ नहीं थी, लेकिन अब ये करीबी है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रणनीति थी वो तो फेल हो ही गई। जो किसान थे, किसान मार्च जो उनका कहना था कि वो दिल्ली में दाखिल होंगे, वो दिल्ली में दाखिल हो गए, लाल किले तक पहुंच गए, आईटीओ तक पहुंच गए। फिलहाल अब ये देखिए समझाने बुझाने का दौर जारी है। सुबह से पत्थरबाजी हो रही थी, लाठी चल रहे थे, लेकिन अब समझाने बुझाने का दौर जारी है। और ये स्थिति आईटीओ की है फिलहाल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कभी भी इसी तरह का नजारा हो रहा है, लेकिन कभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जा रही है यहाँ की। आप बने रहिए अरविंद, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर किसान और जवान के बीच आपस में एक बार फिर से स्थिति ऐसी हो गई है, यहाँ पर भारी तादाद में किसान आ गए हैं और इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर जवान लगातार उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में। ये स्थिति आईटीओ पर यानी कि राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में क्यों, क्या हो गया? इन्होंने गोली मारी, आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं हमारे ऊपर, आंसू गैस आ रहे थे, पत्थर ये आपके हाथ में, उधर से पत्थर भी तो फेंके। इन्होंने किसी ने पत्थर नहीं मारा, क्यों कल्ला बंदा आगे जा रहा था, उसने क्या किया? शांतिपूर्वक हम अपना किसान यात्रा निकाल लेते। शांतिपूर्वक है, नीचे पत्थर फेंके गए, इन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया। पत्थर नहीं मारा गया, आप जाकर के लाठी डंडे कहाँ से आ गए? नहीं, इन्हीं के लोग। यहाँ पर देखिए लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, हाथ जोड़कर किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग पीछे जाएं। ये देखिए हाथ जोड़कर लगातार ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो किसानों के सामने हाथ जोड़े हैं ताकि लोग यहाँ से पीछे चले जाएं। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर क्या तैयार है, हमें मारो हम मरने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, हम परेड नहीं। उधर जवान है, आप लोग किसान हैं। हमारा एक आदमी मार दिया जवान ने, आंसू गैस के गोली चला रहे हैं ऊपर से। देखो मेरा मामा भी जवान है, मेरा मामा भी जवान है। मीडिया कैमरा दिखाओ, देखो गोली छोड़ रहे हैं सामने से। न्यूज दिखा रहे हैं, लाइव है, आप
लाइव हैं आप लोग देखिए इस तरह के आरोप, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार इन लोगों की नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ पर भी पीछे की तरफ हम आएंगे, कई ऐसे जवान हैं जो हाथ जोड़कर इन लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग पीछे की ओर चले जाइए। क्या हो गया है सर, ये लोग क्यों नाराज हैं? देखिए दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग अकेले आ रहे हैं उनको क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक तरफ जय जवान जय किसान है, ये पत्थर भी तो चल रहे हैं, जय जवान के ऊपर पत्थर, ये जय जवान कर रहे हैं, ये इनको वहाँ रोटियां खिला रहे हैं वहाँ पर 3 महीने से, और ये लोग हमारे ऊपर क्या चाहते क्या है? उधर से भी हंगामा, इधर से भी, क्या चाहते क्या है आप लोग? स्थिति कंट्रोल में कैसे होगी सर? हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। लोगों के आंदोलन को कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से जा रहे थे, इन्होंने बैरिकेड लगा कर रोका गया। कुछ लोगों के हाथों में मैंने खुद देखे डंडे थे, मोटे मोटे लोहे के रॉड थे, वो कौन थे? वो इन्हीं के लोग हैं, वो गद्दार लोग। आप लोग कहाँ से आए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, इसके साथ ही क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने गैस के गोले छोड़े हैं। हम सारे लोग एकदम मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके लोग लाठी डंडे चला रहे हैं हमारे ऊपर, आंसू गैस के गोले। आप किसान हैं, वो आप ही की फैमिली के जवान हैं, आप लोग भी तो पत्थर कह रहे हैं जब हम जय जवान जय किसान का नारा। मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ से पत्थर फेंके गए होंगे, कैमरे से आप यहाँ दिखा दो कौन सा पत्थर आप दिखा रहे हैं। बहुत पत्थर हैं, वहाँ तक पत्थर मैं देख के आ रही हूँ, आप अपनी बात रखो। दिया गया था उस रूट पे, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आईटीओ पे कहा आपको इजाजत थी आईटीओ पे आने की? अगर इजाजत नहीं पे तो इजाजत नहीं थी आप लोगों की, आप नाराज मत होइए, आराम से अपनी बात। मैडम हम अपनी बात आराम से रख रहे हैं, इनका क्या है कि हम पीसफुल जा रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले। तो आप लोग वहीं पर रुक गए हैं, वहाँ पे लाठी डंडे लेकर आ गए हैं लोग, कहाँ से? मैम कौन लोग हैं वो? पहले आंसू गैस फेंके गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर शांतिपूर्वक प्रदर्शन, मैडम शांतिपूर्वक, रूट डिसाइडेड था, सब कुछ था। इन्होंने बैरिकेड लगाए, इन्होंने पत्थर लगाए, हमें रोका गया, हमारा डिले करा गया। आप ही के परिवार के जवान है ना, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं साहब। तो मैम हम किसान हैं, तो हमारा भी सुनिए, हम भी किसान हैं, हमारी भी ड्यूटी सुनिए। आप लोगों के वहाँ जो लोग लाठी डंडे और बड़े बड़े रॉड लेकर लोहे के आए हुए हैं, उनको क्यों नहीं? मैम क्या इन्होंने, मैम मेरी बात सुनिए। ये किसान है, बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, इनका ये कहना है आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ा जा रहा है, ये क्या हमें लगा। दूसरी तरफ उस तरफ जल्दी से तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये सरकार के सामने बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच आईटीओ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन भारी तादाद में पीछे तक अगर आप देखेंगी तो पीछे तक यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, पत्थर भी फेंके गए हैं, यकीनन बहुत सारे पत्थर आपको पड़े हुए किनारे किनारे मिल जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। अब उन उपद्रवी तत्वों पर किसान और जवान दोनों कैसे लगाम लगाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राजधानी दिल्ली के ठीक बीचों बीच आज गणतंत्र दिवस परेड पर ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये कम से कम ठीक स्थिति बयान नहीं करती है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए। दरअसल इसी का खतरा था अरविंद ओझा, लगातार जब बहस हो रही थी इस किसान परेड के इर्द गिर्द कि आखिर ये ट्रैक्टर रैली जो आप निकालना चाहते हैं, यही खतरा था और आज वही हुआ है। उपद्रवियों ने धावा बोला है और गणतंत्र के इस खूबसूरत दिन पर यह धब्बा एक तरह से आईटीओ पर लगाया है। अरविंद, जी बिल्कुल धब्बा लगा। और आपने पूछा था कि आईटीओ चौराहा, तो जरा हम ये नजदीक जहां पर फोर्स नहीं आ पा रही है आज तक, वहां से आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है। यही है मेन आईटीओ चौराहा जो पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। यहाँ पर जो फोर्स है वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। फोर्स की तैनाती भी हम आपको दिखाते हैं, जरा फोर्स देखिए। फोर्स यहाँ तक नहीं पहुंची है, फोर्स पहुंची है सामने की तरफ। ये सामने फोर्स है, ये जो मेन चौराहा है यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यही पुलिस पहुंचना चाहती है, क्योंकि यहाँ पुलिस अगर पहुंचती है तो एक तरीके से कहें लाल किले तक आगे पहुंच सकती है। कैमरामैन वकार को कहेंगे कि जरा तस्वीरें आप दिखाएं। आप भाई साहब कौन, तो आप ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ की तस्वीरें हैं। अरविंद ओझा आपको रोक रही हूँ, लाल किले पर देखिए, लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए हैं और वहां पर किसान अपना झंडा लेकर इस पोल पर चढ़ गए हैं। ये आंदोलनकारी लाल किले के परिसर में अंदर जाकर इस
पोल पर अपने झंडे के साथ चढ़ गया है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये लाल किला है जहां पर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आज वहीं पर पहुंच गए हैं किसान। ये वही डायस है, लाल किले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर किसान अंदर पहुंच गए हैं, सीधा परिसर के अंदर उस जगह तक जहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। और उसी पोल पर ये किसान चढ़कर झंडा लिए ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लाल किले में जो दोनों तरफ गेट्स हैं वहां का नजारा क्या है देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किसान आंदोलन लाल किले तक ये रैली, प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आईटीओ में पुलिस को चकमा देकर कई ट्रैक्टर से अलग अलग रास्तों से यहां पर पहुंचे हैं और लाल किले पर पहुंच गए हैं। दरअसल यहां पर हर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और साथ ही देश को संबोधित करते हैं। उसी डायस पर किसान और ये आंदोलनकारी, और बार बार ये हम आज तक पर कह रहे हैं क्योंकि इनमें से कितने किसान हैं, कितने आंदोलनकारी हैं, ये पहचान शुरू में ही कर देना बोलना मुश्किल है क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी वजह से किसान भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। उपद्रवी भी कई जगहों पर है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आंदोलनकारियों को देखिए, सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और जिस झंडे, जिस पोल पर देश का तिरंगा 15 अगस्त को लहराता है, जहां झंडारोहण होता है, वहां पर पहुंच गए हैं ये आंदोलनकारी। ये लाल किले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। भारी समूह यहां पर दिखाई दे रहा है आंदोलनकारियों का। उस डायस और उसके इर्द गिर्द तो लोग भरे हुए हैं ही। दोनों गेट का आपने नजारा देख लिया जिससे एंट्री होती है। सामने जहां पर पूरा फसाड है ये लाल किले का, उसके सामने का हिस्सा देखिए, यहां पर भी आंदोलनकारी भरे हुए हैं और ऐसा ही ऊपर में भी बिल्कुल कतार दिखाई दे रही है। लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए हैं प्रदर्शनकारी और यहां पर उस पोल पर भी चढ़ गए हैं जिस पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जिसका झंडारोहण करते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कई जगहों पर पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ ये किसान आंदोलन, आईटीओ पर टकराव की स्थिति लगातार, लेकिन वहां टकराव बना हुआ है और यहां पर तो सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और सीधा उस पोल पर चढ़ गया ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिस पर झंडारोहण हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको आईटीओ की भी लगातार दिखा रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैसे ही लाल किले से कोई हमारे साथ जुड़ेगा हम सीधा उसके पास चलेंगे, वो तस्वीरें हमें दिखाएगा। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो प्रतीकात्मक रूप से आज इस किसान आंदोलन में एक तरह से लाल किले तक जो उन्होंने ठाना था वो किया है। पोल पर चढ़ गए हैं और झंडारोहण जिस पर होता है उस पर किसान और ये आंदोलनकारी लगातार, एक तो और व्यक्ति अब इस पर पोल पर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला है आईटीओ पर। चित्रा रेलवे स्टेशन बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने भी अंजना नहीं की रखी होगी। यहाँ पर हजारों की तादाद में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आंसू गैस के गोले भी कुछ देर पहले छोड़े गए थे क्योंकि आईटीओ पर ऐसा लवित तत्व थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। उन्हें किसान कहना कतई उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो किसान है उन्होंने जो शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कही थी, कहीं वो डिमेट हो जाए। इधर क्यों हंगामा कर रहे हैं आप लोग? हंगामा कुछ नहीं कर रहे, शांति प्रिय जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बस और कुछ नहीं। यहाँ पर लगातार हंगामे की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? गोली मार कर दी हमारे साथी किसान। आंसू गैस के गोले भी जोड़े, गोली मारी है सीधी मारी उसके मैडम। आंसू गैस के गोले, आंसू गैस का गोला, फिर उसके गोली लगी है। कहाँ है वो? कहाँ लेकर गए? गोली मारी गई है, उसके गोली मारी गई। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? हम लोग गोली मारी गई है हमारे बंदे के, क्यों गोली मारी? आज मीडिया पहुंचा दे, शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बैठ गए थे, यहाँ पर लगातार हंगामा कर रहे थे। नहीं, हम बैठे हैं कि हमारी आवाज देशवासियों तक मीडिया पहुंचाए। मीडिया हमारी आवाज तो जा रही है सर, जा रही है, लाइव पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश वहाँ जाए। कहाँ पर? कहाँ? आराम से, आराम से। आप जहाँ हो हम वहीं हैं, आप जहाँ हो हम वहीं। आराम से, आराम से, आराम से। हम लोग निहत्ते आए हैं, हम लोग निहत्ते आए
हैं, कोई डंडे लेके नहीं हम लोग। क्या चाहते क्या है आप लोग? हम 26 जनवरी हमारी भी है, 26 जनवरी की नहीं हमारी भी। लेकिन उधर लाल किला पर भी आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। लाल किले पे आप लोग पहुंच गए हैं। वो कौन से उपद्रवी लोग हैं लाल किले पे? तो जाए मेरी सुनो, हम पिछले आइए आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पारीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ गई है। ऐश्वर्या, अभी की परिस्थिति वहां पर क्या है? ऐश्वर्या, देखिए, मैं बता दूं अंजना, मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे खड़ी हूँ। एक तरफ वहाँ पे किसान जो है वो बैरिकेड तोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस काफी भारी तादाद के अंदर मौजूद है। नासिर आपको दिखाएंगे, पुलिस का ये कहना है कि यहाँ से पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर जो किसान यहाँ पे मौजूद है उन्होंने अगर आगे आने की कोशिश करी तो यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। देखिए, बैरिकेड भी आपको यहाँ से अगर दिखेंगे अंजना, नासिर को बोलूंगी आपको दिखाएं, गिरे हुए बैरिकेड्स दिखेंगे। वहीं पे किसान खड़े भी हैं। किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकें वो, लेकिन इस समय वो कर नहीं पा रहे हैं। वहीं पे इकट्ठा हुए हैं, डंडे हैं उनके हाथों में, उनमें और पुलिस के अंदर अभी भी काफी फासला है। पुलिस का कहना है वो अपनी जगह से नहीं हटेगी, लेकिन किसान भी अभी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अंजना, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी, बैरिकेड्स अभी भी गिरे हुए हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से इस समय अंजना आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, और एक टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक बार अगर उस हिस्से में आप दिखाएं, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और जिस वक्त आप वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, जबरदस्त पत्थरबाजी